बायो अच्छे से कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री भी बढ़िया चल रहा है, डर है तो सिर्फ फिजिक्स का। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिजिक्स का स्कोर अभी भी 60, 70 या 80 के अराउंड आ रहा है और ये डर है कहीं फिजिक्स की वजह से इस बार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर ऐसा आपके माइंड में डर है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, कमी है तो सही डायरेक्शन की, सही गाइडेंस की। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आप अपने फिजिक्स का स्कोर लास्ट टाइम पे 60-70 से इंप्रूव करके 140 प्लस तक कर सकते हो। यानी आप भी एक टॉपर के जैसे फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे, वो आपको बताएंगे देवेंद्र नागर सर। बीवाइज क्लासेस के फिजिक्स एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, इनका 14 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और इनसे पढ़ने वाले बच्चे आज एम्स दिल्ली जैसे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बात करते हैं देवेंद्र नागर सर से। सर, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है, फिजिक्स बायो के स्टूडेंट्स के लिए टफ सब्जेक्ट है और अब टाइम भी कम बचा है। क्या जैसा आपने पीछे लिखा है कि लास्ट 15 डेज में बच्चा 140 प्लस कर सकता है, क्या ये रियल में पॉसिबल है? बिल्कुल सर, पॉसिबल है। आराम से बच्चा अगर इन लास्ट डेज को ढंग से यूटिलाइज कर ले तो वो आराम से स्कोर इसमें 140 प्लस कर सकता है। जी सर। सर, एक और डाउट ये रहता है कि ऐसा आप क्या बताएंगे लास्ट टाइम पे, मतलब जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद 140 प्लस चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जादू करने वाले हैं या आप बच्चे के लिए कुछ एक प्लान करके आए हैं? नहीं सर, कोई जादू वादू नहीं है जी। सिंपल सा है कि हमने पूरा इतने सालों में जो पढ़ाया हमने उसका पूरा निचोड़ निकाल के कि हाई वेटेज जो टॉपिक है और जो आसान है, मतलब एक एवरेज बच्चा जो बस यूँ जाता है कि फिजिक्स में तो मेरे इतना आ जाए, बायो और केमिस्ट्री मैंने अच्छे कर ली है, तो उनके हिसाब से ये वीडियो है। और इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो बचे हुए दिन है इनमें किस तरह से इन हाई वेटेज टॉपिक पे ध्यान देना है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनके फॉर्मूले से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि लगभग 45 क्वेश्चन में से सर 20 क्वेश्चन तो ऐसे जो फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाते हैं। जी जी जी। तो वो चीज़ में और कुछ गलतियां जो बच्चा करता है एग्जाम में, जो उसको लगता है कि नहीं मेरे को आता है, लेकिन एग्जाम में जाके वो सही नहीं कर पाता है, कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देता है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जी सर। अच्छा ठीक है, तो बच्चों भाई आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम थी वो आज देवेंद्र नागर सर आपकी सोल्व कर देंगे। तो मैं अब माइक यहीं पे देवेंद्र नागर सर को दूंगा। आपका जो भी डाउट है, जो भी हेल्प आपको चाहिए, आप खुल के सर को बोलना। और सर, ये आपका माइक, ये आपका पेन, आपका सब्जेक्ट और आपके बच्चे, आप स्टार्ट करें अपने मन से, जैसे इनको सिखाना सिखाएं। लेकिन हमें बस ये चाहिए, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है सिक्योर होना चाहिए और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स। सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर कंटिन्यू। हाँ बच्चों, बहुत कम टाइम बचा हुआ है अब नीट के एग्जाम में, और अभी भी तुम बड़े बड़े वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो तुम्हें अपना टाइम खराब नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा टाइम कीमती है। तो मैं तुम्हें इन बचे हुए दिन में किस तरह से अपने टाइम को सही से यूज करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो मैं एक प्लानिंग बताता हूँ तुम्हें, एक मास्टर प्लानिंग, उस पर चलते हैं। देखो, तो पहले 7 दिनों में हमें क्या करना है, देखो पहले वीक में क्या करना है, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है उन सबके क्लास नोट्स, उन सबके पीवाईक्यू करने हैं। हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं वो जानते हैं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आसान पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स भी, थर्मल फिजिक्स भी आसान पार्ट है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में 3 से 4 सवाल हर बार मॉडर्न फिजिक्स से आते ही हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 से 4 सवाल आते हैं। ग्रेविटेशन से 2 या 3 सवाल आते हैं, ये भी आसान पार्ट है 11th का। 11th में कुछ करो ना करो, ग्रेविटेशन एंड यूनिट डायमेंशन और थर्मल फिजिक्स, ये वाला पार्ट तो करना ही है। यूनिट डायमेंशन से भी 2-3 सवाल आते हैं और थर्मल फिजिक्स से भी 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 5 टॉपिक है वो 5 टॉपिक की टोटल 15 क्वेश्चन का अरेंजमेंट हमारे लिए कर देते हैं कि ये तुम्हें 60 मार्क्स दिला सकते हैं। तो ये हाई वेटेज टॉपिक है, साथ में आसान है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इतना भी अगर बच्चा कर लेता है, इनके पीवाईक्यू लगा ले, नोट्स पढ़ ले, रिवाइज कर ले अच्छे से, तो 60 मार्क्स तो उसके पक्के ही है, ठीक है। और इन 7 दिनों के बाद जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है तब क्या करना है, देखो जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के
उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है। और वो चैप्टर जिनमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है उनके फॉर्मूले भी हमें लिख लिख के याद करने हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया। इनमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले, मैकेनिक्स के फॉर्मूले हालांकि याद ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले टफ जो नहीं याद रहते हैं, ज्यादातर काम नहीं आते हैं, उनको भी हमें लिख लिख के याद करना है। लिख लिख के याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे। लिखना है, साथ में बोलना है। ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स के सवाल है, जैसे वीटी का एरिया क्या देता है, एफएक्स का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, तो बहुत सारे ग्राफ आ जाते हैं 11th 12th में मिला के। उन ग्राफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं कि अगर ग्राफ का सवाल आता है तो क्या करें। और फॉर्मूला जो है, उन फॉर्मूले को हमें लिख लिख के याद करना है, ये मैंने बता दिया तुम्हें। ग्राफ का वीडियो बनाना है अगर, तो तुम कमेंट में जो है ग्राफ टाइप कर दो, मैं ग्राफ का भी एक वीडियो बना दूंगा। जितने भी 11th 12th के ग्राफ है उनसे रिलेटेड सवाल वाला, और फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी 11th 12th में फॉर्मूले हैं, PYQ जो उन फॉर्मूले पे पूछे गए हैं, उन सब का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो तुम कमेंट में जो है फॉर्मूला डाल दो, मैं फॉर्मूला का एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से देखो, लगभग यूं मान लो कि 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मूला लगाते ही हो जाता है, लेकिन बात यह है कि फॉर्मूला याद होते हुए भी नहीं लगा पाते हैं। तो क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उसमें वेरिएबल नहीं पता होते हैं कि कौन सा वेरिएबल क्या होता है, उसका मतलब नहीं पता होता है। जैसे मैं F = QVB sin थीटा फॉर्मूला की बात करूं, तो इस फॉर्मूले में Q क्या है, V क्या है, B क्या है, V की क्या डायरेक्शन है, B की क्या डायरेक्शन है, थीटा किन किन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां जो है वो नहीं पता है अगर तुम्हें, तो फिर फॉर्मूला पता होते भी तुम नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल है वो लिखो, और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो। अब उन दोनों को कनेक्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन एक क्या है, पहेली है। तो जो ये पूछ रही है कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उनको जोड़ना है एक तरह से। तो वो जोड़ तभी पाओगे जब तुम्हें उस फॉर्मूले में क्या वेरिएबल काम में आ रहे हैं और डायरेक्शन क्या है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस टेक्निक से तुम क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो कई बार फॉर्मूला याद होते हुए भी हम नहीं सोल्व कर पाते हैं, तो वो फॉर्मूला के वीडियो में मैं वो टेक्निक भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो ये सब हमने कर लिया। 20 क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन से यूं मान लो कि 80 मार्क्स जो है वो हो जाते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो 80 मार्क्स अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो वो तुमने कर लिए। 60 और 80 टोटल कितना हो गया, 140 मार्क्स हो गए। तो 140 मार्क्स का यहां तक हमने जो है पूरा देख लिया किस तरह से हम 140 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन 140 मार्क्स का ये जो अरेंजमेंट हमने देखा है, जरूरी नहीं कि 140 आए, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। तो उन सिली मिस्टेक का हमें ध्यान रखना है, और उन सिली मिस्टेक को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखो कि जितने भी यूनिट कन्वर्जन वाले सवाल हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या यूनिट दी हुई है, ऑप्शन में क्या यूनिट दी हुई है, क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, फॉर्मूले में हमें केल्विन में पुट करनी है, और आंसर जो आ रहा है वो डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, केल्विन में आ रहा है। स्पेसिफिक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में काम में लेनी है, या जूल पर केजी केल्विन में काम में लेनी है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट भी बहुत गलतियां कराती है, और यूनिट पे जो है गलतियां होने वाले सवाल पूछने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो हमें ये यूनिट वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी, हमें क्वेश्चन में कई बार वो इनकरेक्ट पूछता है, ठीक है, और हम करेक्ट की तरफ भागते हैं। तो इनकरेक्ट अगर लिखा हुआ है तो फिर हमें ध्यान से इनकरेक्ट को अंडरलाइन करते हुए, दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ना है कि इनकरेक्ट जो है वो हमसे पूछा गया, या रॉन्ग स्टेटमेंट कई बार पूछ लेता है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट के जो दिन बच रहे हैं हमारे पास, 1-2 दिन, उसमें हमें कुछ भी नया नहीं करना है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दो कि ये आ गया तो क्या होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आ गया तब भी तुम नहीं कर पाओगे अगर उससे आ गया तो हमें लास्ट के दिनों में कुछ भी नया नहीं करना है। जितना भी हमने पहले पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, उसी को और रिवाइज करना है।
कुछ भी नया नहीं करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो पेपर सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अच्छा पेपर करना है तो हेल्थ को एकदम फिट एंड बढ़िया रखना है। तो ये थी कुछ बातें जो हमें 140 प्लस स्कोर दिलाने में फिजिक्स में मदद करेगी। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो देखते हैं। देखो तो बच्चों, सुनील सर लाए हैं कोटा में पहली बार एक डॉक्टर बनाने वाला सिस्टम, 3 सब्जेक्ट 3 टीचर। तो ये तीनों ही टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट को सोल्व करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो ये ड्रीम टीम जो है तुम्हें मिलने वाली है ड्रीम बैच में, जो स्टार्ट होगा 25 मई से। तो इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो। और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा 10th मई से पहले एडमिशन लेगा उसको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और इस नए बैच की, जिसका नाम है ड्रीम बैच, उसकी इंफॉर्मेशन YouTube पे अपलोडेड है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।